हेलो फ्रेंड, काशी के अपना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। पहले तो बताइए आप लोग के यहाँ गर्मी कैसी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो लगता है बहुत ज़्यादा ही गर्मी बनारस में पड़ रही है। तो यहाँ पर झूला नहीं लेके गए थे क्या? हमेशा भूल जाते हो झूला लेना है वापस। आप देख सकते हैं गर्मी से बच्चे भी बेहाल हैं, हम लोग भी बेहाल हैं। तो गर्मी में सबसे अच्छा साधन तो ये आइसक्रीम होता है, कोल्ड ड्रिंक होता है, जो थोड़ी सी राहत दे देता है थोड़ी देर के लिए। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि समझ लीजिए घर से भी नहीं निकल पा रहे हैं और मन भी नहीं कर रहा घर से निकलने का, क्योंकि 6 बजे तक तो धूप ही इतनी ज़्यादा रह रही है कि कैसे कोई निकले। हाँ, बहुत ज़रूरी काम जो होता है उसके लिए निकलना पड़ता है, लेकिन जब लगता है कि जो काम हो जा रहा है और नहीं निकल सकते तो नहीं निकलते हैं। क्योंकि एक तो गर्मी में लू का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो हम घर से नहीं निकलते, क्योंकि हमें गर्मी बहुत ज़्यादा धूप लग जाती है और हम महीनों परेशान हो जाते हैं। तो गर्मी में बहुत कम ही हम घर से निकल पाते हैं और धूप से भी हमें थोड़ी एलर्जी है, तो हम नहीं निकलना चाहते हैं। तो जब मौसम ठंडा होता है या नॉर्मल होता है तभी हमें जो काम ज़रूरी होता है वो करते हैं, नहीं तो बच्चों से या अपने हस्बैंड से करा लेते हैं। तो यहाँ पर रात थी, रात में अपना कोल्ड ड्रिंक पिए, आइसक्रीम खाए, खाना वगैरह खा के सो गए और फिर सुबह हो गई। यानी आज दिन शनिवार का ये ब्लॉग है। तो आप देख सकते हैं जब छत पर हम चढ़े जल चढ़ाने के लिए, तो उस समय की धूप आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है, जबकि 7 साढ़े 7 ही बज रहा है, लेकिन बहुत तेज़ धूप हो जाती है। 6 बजे से ही धूप अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हो जा रही है। फिर जल चढ़ाए और यहाँ देखिए एक कबूतर आके बैठा था और वो उड़ नहीं पा रहा था, तो उसके लिए थोड़ा सा चावल और पानी उसके लिए हम रख दिए थे कि वो उड़ नहीं पा रहा है तो जगह पे ही रख देंगे तो वो खा के पानी पी लेगा, तो वहाँ पर उसके लिए हम रख दिए। नीचे आए, नाश्ते में फटाफट से बना लिए थे नमकीन पराठा, जिसमें डालते हैं मंगरेल, रेड चिली पाउडर, नमक, कस्तूरी मेथी, ये सारा चीज़ डाल के बनाते हैं। बहुत ही चटपटा पराठा बनता है चाय से। तो यहाँ बना लिए थे पराठा, एक एक दो दो पराठे बच्चे खा लेते हैं, हम खा लेते हैं चाय से या अचार से, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये नाश्ता भी अच्छे से हो जाता है और पेट भी थोड़ा भर जाता है, क्योंकि इकट्ठे गर्मी में बहुत कुछ खिला भी नहीं रहा है, तो थोड़ा बहुत लगता है कि खाते रहो तो सही रहता है। फिर यहाँ ये अपना बड़े शहजादे अपना क्लास कर रहे थे और अपना चाय नाश्ता कर रहे थे सुबह ही। तो यहाँ इनका चाय नाश्ता चल रहा है और ये बैठ के पढ़ाई भी कर रहे थे, चाय भी पी रहे थे। अभी नहाए धोए नहीं है, एक घंटे बाद फिर उठेगा, क्लास करने के बाद फिर जाता है अपना नहाता धोता है और फिर नाश्ता वास्ता करता है। हस्बैंड थे मेरे, टहल के आ चुके थे और यहाँ खड़े होकर हमसे बात कर रहे थे, क्या बना रही हो, क्या नाश्ता बनेगा, ये सारा बात वो हमसे किचन में ही पूछते रहते हैं। तो उनसे मेरी बात हो रही थी और हम किचन में अपना नाश्ता की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ ये खड़े थे और हमसे कुछ बातें कर रहे थे। वही हो जा रहा, वही हम तो बोले क्यों सुबह ही उतर जाते हैं। हाँ, नहीं तो ठंडा लग रहा, दिन भर कमरे में सोए रहते हैं। दोपहर में के बाद भी हम तो कल चले आए, तो कल हमारा ये इससे सही खूब पानी पिए। महीने का जो राशन आता है, उसमें मंजन है, टूथब्रश है, ये सारा चीज़ ख़त्म हो गया था, हैंड वॉश है, तो ये सारा चीज़ आया और रख दिए थे उसको बाथरूम में ले जाके। दूध का पैकेट आया, उसको धुल के फ्रिज में रख दिए। और यहाँ सूजी की इडली बनानी थी, तो सूजी भिंगा के रात में ही दही डाल के रख दिए थे। रात में क्या इतनी गर्मी है कि आप आधे घंटे भी भिंगा दीजिए तो बहुत ही है। फिर यहाँ पर तेल में घी डाल दिए थे, देसी घी फ्राई करने के लिए, तड़का लगाने के लिए। तो उसमें राई थी, करी पत्ता, अदरक और अदरक था, अदरक को क्रश किए थे और हींग इसमें बहुत अच्छा लगता है। उड़द की दाल अच्छी लगती है और क्रश किया हुआ अदरक और हींग इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट लाता है सूजी की इडली में। तो यहाँ पर देसी घी में डाल दिए थे हींग, अदरक और ये धुला हुआ उड़द का दाल था, थोड़ा सा ले लिए थे, हींग था और करी पत्ता था। तो ये सारा चीज़ लेके बहुत ही अच्छे से इसको लाल कर दिए थे, तभी अच्छा लगता है ये। थोड़ा सा मेरे पास फ्रोज़न मटर था तो वो मटर डाल दिए थे, रेड चिली पाउडर डाल दिए थे
और ये तड़का बहुत ही चटपटा बन के तैयार हो गया। और इसमें आप चाहिए तो बहुत सारी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ी अच्छी लगती है इसमें जितना भी आप ऐड करना चाहते हो। टमाटर है, प्याज है, गाजर है, शिमला मिर्च है, कुछ भी सब्ज़ी जो आपको पसंद हो वो भी ऐड कर दीजिए। लेकिन हमको और मेरे बच्चों को बस इतनी ही सब्ज़ी पसंद है तो हम इतना ही इसमें ऐड करते हैं। प्याज तो इसमें बिल्कुल हम लोगों को नहीं पसंद है। तो यहाँ पर लगा दिए सूजी जो भिंगाए थे दही डाल के, उसको अच्छे से हल्के हाथों से फेंट दिए, नमक डाल दिए और ये तड़का उसमें डाल दिए। तड़का डालने के बाद इसको 10 मिनट के लिए फिर से ढक के रख देते हैं। और जब बनाने चलेंगे तो इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालते हैं। नमक डाल के फिर इसको अच्छे से फेंट देंगे। थोड़ा गाढ़ा लगे तो इसको पतला कर दीजिए, लेकिन ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। बस इस तरीके से ही इसको फेंटते रहना है। फेंटने के बाद इसमें डाल देंगे इनो, जो लेमन फ्लेवर वाला होता है वो बहुत अच्छा लगता है इसमें, तो इसमें डाल दिए थे इनो भी हिसाब से ही डालना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, बहुत कम भी नहीं डालना है। तो इनो के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए तो ये अच्छे से इसमें घुल जाता है, मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से इनो डाल के फेंट दिए हैं और फिर इडली के साँचे में फटाफट से लगाने लगे। आप ब्रश से लगाइए, हाथ से लगाइए, जैसे भी सुविधा हो। इसमें अच्छे से घी अच्छे से लगा दीजिए। फिर यहाँ पर सारे मोल में अच्छे से हम घी लगा दिए, उसमें पानी डाल दिए हैं उसके बर्तन में, भगोने में, और फिर यहाँ पर सारे साँचे में लगा रहे हैं घी। तो ये इडली बहुत अच्छी लगती है। अगर समय है तो चटनी बनाइए, समय नहीं है तो इसको किसी भी चटनी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो लहसुन की चटनी हो या अचार हो, सांभर हो, नहीं है तो उसको नारियल की चटनी, अगर आपके पास टाइम हो तो बना के खा सकते हैं। नारियल की चटनी से तो सबसे बेस्ट लगता है ये। और टाइम नहीं है तो इसको हरी धनिए की चटनी के साथ, लहसुन की चटनी के साथ खाइए। ये किसी भी तरीके से बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब्ज़ी इतनी मिली रहती है कि इसको ज़्यादा चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सांभर बनाइए, सांभर भी अच्छा लगता है। तेज़ आंच में इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से ढक के छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको हम खोलते हैं और बारी आती है चेक करने की कि ये पका है कि नहीं। तो इसको कैसे पता करेंगे, इसमें लीजिए एक चाकू, चम्मच, कुछ भी लीजिए और अच्छे से डाल के देखिए। जब ये चम्मच चाकू को हमने डाला है तो देखिए हल्का सा ये चाकू में लग गया है, तो इसका मतलब ये अभी ठीक से नहीं पका है। तो इसको हम ढक दिए थे, ढकने के 5 मिनट बाद फिर खोले और दोबारा से इसको चेक करके देखेंगे कि इडली पक चुकी है या नहीं। तो फिर इसमें चाकू डालेंगे और अगर चाकू में नहीं लगा तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि हाँ इडली पक के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर एक साइड में चाय बन रही है और यहाँ पर अब चाकू को दोबारा डाल रहे हैं हम। डाल के देखिए चाकू को निकालते हैं, बिल्कुल अब नहीं लगा है, इसका मतलब कि इडली पक के रेडी हो चुकी है। अब गैस को कर देते हैं बंद। उसके बाद 5 मिनट या कुछ सेकंड के लिए इसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और फटाफट से चाकू की सहायता से अच्छे से इसको निकाल दीजिए। ये इडली वाकई में मेरा फेवरेट है, बहुत हमको पसंद है। जो उड़द की दाल वाली इडली है उससे अच्छी हमको ये इडली लगती है, क्योंकि एक तो ये नुकसान भी नहीं करता है और हेल्दी भी होता है। ये सूजी का बनता है और इसको बहुत देर भिंगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आधे घंटे पहले, 10 मिनट पहले भी आप भिंगा देंगे तो ये रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कितना स्पंची और कितना बढ़िया इडली बन के रेडी हुआ है। तो हम तो सारी इडली ऐसे ही खा जाते हैं, हमें बहुत पसंद है। एक हाथ में कैमरा लिए हैं इसलिए ये ठीक से नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन ये फटाफट से निकल जा रही है, बहुत इजी ये निकल जा रही है। तो बन के तैयार है। मेरे बच्चों को, हमको ये इडली बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड ये इडली नहीं खाते हैं, सूजी वाली उनको नहीं पसंद है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरा जब मन करता है ये सूजी वाली इडली बनाते हैं और इसको हरे लहसुन और धनिया की चटनी के साथ ही खाते हैं, क्योंकि इसके साथ नारियल की चटनी हो तो अच्छी लगती, लेकिन ये चटनी हमें और भी ज़्यादा पसंद है। तो अपना अपना टेस्ट होता है खाने का, तो मेरा टेस्ट ऐसा ही है। फिर नाश्ता अच्छे से हो गया। आज सैटरडे था तो सैटरडे को अधिकतर मेरे यहाँ खिचड़ी ही बनती है, वो अरहर की दाल की हो या उड़द के दाल की हो या तहरी हो, तो ये ज़रूर हम बनाते हैं। एक तो एक हफ्ते में कुछ हल्का खाना हो जाता है, सादा खाना हो जाता है, तो ये अच्छा भी लगता है, टेस्ट थोड़ा बदल जाता है। फिर यहाँ देसी घी में हींग और लाल मिर्च का तड़का दिए, ये बहुत ही अच्छा लगता है खिचड़ी में। और खिचड़ी को टमाटर प्याज से फ्राई कर दिए थे हींग डाल के।
तो यहाँ मेरा बेटा खड़ा था, हमसे कुछ बात कर रहा था, तो उसको हम बता रहे थे कि आज क्या क्या बनाए हैं। तो उसको ये हम सब समझा रहे थे कि यहाँ पर पापड़ तल लिए थे, आलू का पापड़ था, मूंग के दाल का पापड़ था। क्योंकि खिचड़ी मेरे यहाँ कहने को है कि खिचड़ी बहुत आसानी से बन जाती है, लेकिन खिचड़ी के साथ भी बहुत ही हमारे यहाँ नाटक होता है। उसके साथ पापड़ चाहिए, अचार चाहिए, दही होना चाहिए और फिर सब्ज़ी 2-3 तरीके की होती है। तो बच्चे आलू का भुजिया इसके साथ खाते हैं, भिंडी की सब्ज़ी बनती है या चोखा बनेगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ खिचड़ी में भी बहुत ज़्यादा ही आइटम बनाना पड़ता है, ऐसे कोई सादा खिचड़ी नहीं खाता है। तो यहाँ आलू का भुजिया बना दिए थे, रोटी 1-2 बना लिए थे कि जिसको दही से खाना हो खा लेगा। तो फटाफट से ये दोपहर का मेरा खाना बन के रेडी हो गया था। बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनी थी, देसी घी ढेर सारा डालिए खिचड़ी में तभी अच्छा लगता है। तो खिचड़ी थी, दही, पापड़, अचार, घी, सलाद। तो ये था आज मेरे दोपहर का खाना। तो गर्मियों में ये सबसे बेस्ट खाना होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आसानी से पच जाता है, पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये खाना। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग, मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।